ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। पांडुपुत्र अर्जुनाय नमः। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी को श्रीमद् भगवद गीता के महात्म को श्रवण कराते हुए कहते हैं, हे देवी, जो भी प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, उसके परिवार में सुख शांति आनंद की वृद्धि होती है। उसके पूर्वज अति प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अधम योनि से मुक्ति होती है। किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उसे सदगति प्राप्त होती है। हे देवी, 5वें अध्याय का महात्म सुनिए। एक पिंगल नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंगति में बैठकर मछली मांस खाता, मदिरा पान करता, जुआ खेलता। देव योग से वह पिंगल राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियां करने लगा। जब बहुत दिन व्यतीत हो गए, वह धनवान हो गया। उसने विवाह कर लिया, परंतु स्त्री उसकी व्यभिचारिणी आ गई। वह स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। पश्चात वह स्त्री भी मर गई और उसने तोती का जन्म पाया। जब वह एक तोते की तोती हुई, एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा कि हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूं। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरु जी ने श्राप दिया कि जा तू तोते के जन्म में जा। इस कारण तोते का जन्म पाया। अब तू बता, तू किस प्रकार तोती बनी? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तोते ने कहा, तू बहुत बुरी है, अपने पति को विष दे दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, वहां वही गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना और वह गिद्ध तोती को मारने चला, जो पिछले जन्म में उसका पति था। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहां एक साधु का दाह संस्कार हो रहा था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी पड़ी हुई थी, वह उसमें जा गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के साथ उसकी देह धुल गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देही से छूटकर देव देही पाई। और उनके लिए विमान आए, जिन पर बैठ करके वो वैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी, जो गीता के 5वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता था, इसलिए उसके जल से पवित्र हो गए और दोनों जल से पवित्र होने के कारण उत्तम गति प्राप्त हुई। गंगा, गीता और गायत्री से सबका कल्याण होता है। बोलो विष्णु भगवान।